विनोद दादा जी। विनोद जी देखिए, सुधांशु जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और सुधांशु जी ने जो रामायण को उद्धृत किया है रामचरितमानस को, तो मैं भी थोड़ा रामचरितमानस को उद्धृत करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ जो 2014 से पहले भी बिल्कुल सर। रामचरितमानस की चौपाइयां जय और श्री राम। श्लोक और शास्त्रों का उदाहरण देते रहे हैं। तो मेरे बारे में वो बात सही साबित नहीं होती कि 2014 के बाद वाला मैं हूँ। देखिए, रावण को पहले दिन से मालूम था कि राम भगवान है। जिस वक्त उस सूर्पनखा ने जाकर के रावण से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, खरदूषण को मार दिया गया, तो रावण एकांत में जब जाता है तो कहता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, उन्हीं कुमारे बिनु भगवंता, जन रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत ने अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करियो, बिन प्रयास भवसागर तरियो, वचन न हुई तामस देहा। मंत्र तन्मतल मंत्र ये रेहा। तो रावण को तो पहले दिन से पता था कि ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, नारायण है, मेरे उद्धार के लिए, मेरे संहार के लिए आए हैं, और अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा तभी मेरा उद्धार होगा। और राम तो वो है जो अपने विरोधियों को भी मोक्ष दे देते हैं। महामुखिया जे पावे, ते गई प्रभु पास चलावे, कहा विभीषण तिनके नामा, दे राम तिन्हु निज धामा। तो राम के लिए न कोई विरोधी है, न कोई पक्ष में है, न विपक्ष में है। इसलिए राम को विवाद में न घसीटा जाए। मेरी तो विनती पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है कि आप अपनी अपनी राजनीति करें, तो राम को राजनीति से परे रखें। बस मेरी विनती और मेरा आग्रह यही है। और जो 22 तारीख को जा रहे हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे हो बाद में जाएं, तो कम से कम राम जो है वो सबके रहें। और एक बात और, जैसे मुहूर्त की बात कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल निश्चित रूप से ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष का पूरी दुनिया में सम्मान है, और मुहूर्त शास्त्र जो है भारतीय ज्योतिष का एक बहुत बड़ा अंग है। लेकिन हमारे भक्ति योग में तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि भक्ति जो है उसमें कोई नियम नहीं होता, भक्ति में कोई मुहूर्त नहीं होता। इसीलिए इस देश में संत रविदास भी हुए हैं जिनको कठौती में गंगा मिलती रही है। इस देश में कबीर भी हुए जो निर्गुण राम रहे, जो बिना किसी मंदिर जाए, बिना किसी मस्जिद जाए राम को पा जाते हैं। तो मुहूर्त वालों के लिए मुहूर्त भी श्रेष्ठ है, और जो मुहूर्त न मान के भक्ति काल में जाते हैं उनके लिए भक्ति श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया विनोद जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु को। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, और मैं उसके बाद अपनी साथी अनामिका के पास जा रहा हूं। जी रत्नाकर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं निश्चित कहना चाह रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी को, मैं निश्चित कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और मिल रहा है। मैं भी विनोद अग्निहोत्री जी की गवाही ले रहा हूं। मैंने निमंत्रण देने के तरीके पे आपत्ति उठाई थी कि जोशी जी, चंपत राय कहते हैं जोशी जी आने पे अड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मत आइए, ये निमंत्रण करने का तरीका मान्यवर। आप जो ही बता रहे थे कि हमने जोशी जी का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विरोध किया, आपने कौन सा सम्मान दे दिया? जिन जोशी जी ने वैदिक गणित को लाया, ज्योतिष लाया, आप ही बड़े गर्व से कह रहे हैं, उनको निमंत्रण देके कहा जाता है प्रभु मत आइएगा, आइएगा पर मत, और वो अड़ियाए रहते हैं, आप कहते हैं नहीं आइएगा। और देखिए, हमारे आपके में सुधांशु जी अंतर है। आप अहंकारी हैं, हम लोग अहंकारी नहीं हैं। आपने कितना चित्रान्वेषण किया बैठ करके, मैंने तो आपकी वंदना की। मैं तो अभी फिर से कोट कर रहा हूं, जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव हे श्याम प्रसादात सुविचक्षुषोहम, यदा यदा में विकृतम लभन्ते तदा तदा सुविचक्षुषोहम। मेरे शत्रु हमेशा जीवित रहें, क्योंकि जब जब मैं मार्ग से भटकता हूं तो वो मुझे चेता चेता करके पुनः मेरे मार्ग पे लाते हैं। मैं तो आपके जिंदा रहने की कामना करता हूं। और आप मुझे फिर बताइए कि निपेंद्र मिश्रा का कमांड सेंटर में नहीं बचे थे? आप जिंदा रहें ताकि आप देखें कि आपने निपेंद्र मिश्रा को बनाया, जिन्होंने कासेओ की हत्या कराई। हमारी आपत्ति रत्नाकर त्रिपाठी की निमंत्रण देने पे है। और रही बात मुहूर्त की न महाराज, तो मुहूर्त तो आपने सीमित कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान हो, चाहे माघ का स्नान हो, बिल्कुल आ रहा हूं, चाहे अभी मकर संक्रांति के स्नान में, किसी भी स्नान में आम जनता की मनाही नहीं होती है। 20 तारीख से अयोध्या में गाड़ियां रोक दी गई हैं, 20,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम उन्हीं 20,000 लोगों के हैं। बाकी लोग घर में बैठ के अक्षत करें और घंटा बजाएं, जिसका मन हो वो न जाए, उनके लिए मुहूर्त नहीं है। आप उन्हीं को लाभ देंगे जो पद पे बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझे जितना गाली देना है दे लीजिए। राम जहां बसते हैं, और मुझे बताइए क्या कबीर राम विरोधी थे? आपके आरोपों का कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे, जो कबीरा काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए मुझे। अगर मैं काशी में मर रहा हूं तो राम का क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या कबीर काशी विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए?
अरे हर आदमी का अपना तरीका होता है। आपने मुहूर्त में उन लोगों को बुलाया, हमें नहीं समझ में आया, आपने कह दिया। मैं तो शैव हूं ना, विश्वनाथ की नगरी से हूं। आपके निमंत्रणकर्ता ने कहा शैव शाक्त सन्यासी की जरूरत नहीं है, तो हिंदू धर्म को विभक्त कौन कर रहा है? आप 200 श्लोक बोल रहे हैं, 300 चौपाई बोल रहे हैं। आप आज चौपाई रट के आए होंगे ना। हम लोग बाल काल से ही पे अखंड रामायण इसी घर में हर समय कराते हैं। पूरा बनारस अखंड रामायण से गुजता है। इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए। ओके त्रिपाठी, जितने पहले जवाब ले रहा हूं, आपके आरोपों का ही जवाब ले रहा हूं। जवाब लेते हैं। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही नहीं बन रहा। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब नहीं बन रहा है। आप मुझे बताइए ना। त्रिपाठी जी वैसे देखिए, आप मुझे बताइए, जिस रामलला विराजमान त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी को भी तो मौका दीजिए। थैंक यू। आप प्राण प्रतिष्ठा किसकी कर रहे हैं भाई? रामलला विराजमान जब वहां पर थे तो क्या जवाब भर लिए? किस बात की? ऐसा मत कीजिए। थैंक यू। आप तो ऐसा नहीं। देखिए, किसकी बात में अहंकार झलक रहा है उनमें? जवाब। अरे भाई, आप लगातार बोल रहे हैं आप भाई। किसकी बात में अहंकार झलक रहा है? जी बोलिए किसकी बोलिए। बात में सत्य झलक रहा है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और कौन सच बोल रहा, कौन झूठ, मैं पूछना चाहता हूं। ये चंपत राय जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात के बीच में कौन इंटरसेप्ट आप कर रहे थे क्या? या आप थर्ड पार्टी के रूप में बीच में खड़े थे, जो शब्दशाह वाक्यशाह बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा? यह होता है झूठ का प्रोपेगेंडा। और नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहता हूं। चंपत राय जी भाई, का ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है। वो मुलायम सिंह जी के बीच में सचिव नहीं, थे। रत्नाकर जी तो बीच भाई, में नहीं। भाई अपने टर्न आपके पे बीच में कोई नहीं बोला। डोंट अब सुनिए, फिट डाउन। अरे भाई, बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला था। अब दिख रहा है कौन बीच में बोल रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी मुलायम सिंह जी के सचिव थे सचिवालय में, तो कल्याण सिंह जी के भी सचिव थे। ये बताओ भैया, जब 15 अगस्त 47 को जवाहरलाल नेहरू बने थे तो सारे अंग्रेजों के अधिकारी बर्खास्त कर दिए थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज के आईसीएस के अधिकारी 1980 तक रहे। और त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी में त्रिपाठी जी बता देना चाहता हूं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और लखनऊ में जहां पर आज क्लार्क्स अवध होटल बना हुआ है, मोती महल में कांग्रेस वालों की सभा थी, वहां से बाहर निकले तो उन पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने खदेड़ दिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? लखनऊ के कप्तान जमुना प्रसाद त्रिपाठी। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के आए तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी प्रमोट होकर नेहरू की सुरक्षा में थे। अरे भैया, उन्होंने कहा तब सरकार आप थी, उनकी थी, जो हुक्म सरकार का, मेरा काम फरमाबरदार का। आज सरकार आप हैं, जो आप हुक्म दे उनको। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि अफसर निर्णय लेता? आपकी सरकार में अफसर निर्णय लेता होगा। कभी आप आरके सिंह को कोट करते, कभी हमारी सरकार में नेता निर्णय लेता है। आपकी सरकार में प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेता था, निर्णय कहीं और से होता था। हमारे यहां प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। आपकी सरकार में जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आता था, हमारे यहां जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के आता है। और आपकी सरकार में भगवान के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए की जाती है और जरूरत पड़ने पे गोली चलाने वालों के साथ भी निष्ठा व्यक्त की जाती है। हमारे सरकार, हमारे मन में निष्कलंक, निष्पाप, अविचल निष्ठा भगवान के प्रति होती है। और हम किसी के प्रति आज कहते सकारात्मक वातावरण है। कोई बैर मत मानिए, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई विषमता की जरूरत। और शैव शाक्त में कहना चाहता हूं, यही बंटवारा जो अंग्रेज करने की कोशिश करते थे। रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग बनाया भगवान शिव का, और उन्होंने कहा रामस्य ईश्वरः या सा रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है उसी की पूजा करते हैं। और जब भगवान राम अयोध्या में आए, जैसे आज वापस आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि शंकर पार्वती ने उनकी स्तुति करते हुए क्या गाया? जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। मान्यवर सब एक दूसरे की स्तुति करते हैं। या अंग्रेजों के जमाने की टूटी फूटी विचारधारा छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म की विचारधारा को समझिए, सीमेटिक थॉट से देखना छोड़ दीजिए। ये है तो ये नहीं हो सकता, वो है तो वो नहीं हो सकता। हिंदू धर्म सर्वव्यापी है, इसमें सब कुछ हो सकता है, देखने की दृष्टि चाहिए।